हमारे चैनल नॉलेज बेस्ड में आपका स्वागत है। हम आज विश्व धरोहर ज्ञान की प्रमुख स्थल नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपको अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि आप उस देश में जन्म लिए हैं जिस देश को सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि ज्ञान का भव्य सागर भी कहा जाता था। वो हमारा देश है भारत। काफ़ी मात्रा में मुस्लिम आक्रमणकारी यही सब विशेषताओं को सुनकर भारत की ओर रुख करने लगे। इसी में से तुर्की के शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी उस समय हिंदुस्तान पर आक्रमण कर कुछ हिस्सा को जीत लिया था। उस समय भारत में बौद्ध धर्म का ज्ञान स्तर चरम सीमा पर थी। ज्ञान का सागर नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में स्थित था, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या कुल लगभग 10,000 के करीब था, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड किया करते थे, यानी करीब 5 बच्चों पर एक शिक्षक। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती होगी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि जापान, तिब्बत, चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, फारस, तुर्की और ग्रीक आदि जैसे विभिन्न देशों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इतिहासकार के अनुसार यह दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ हॉस्टल जैसी सुविधा थी, जहाँ पर मुफ्त शिक्षा भी दिया जाती थी। इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए उस समय के राजा के द्वारा फंडिंग दी जाती थी। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कई प्रकार की कठिन परीक्षा ली जाती थी। माना जाता है कि यहाँ के प्यून यानी चपरासी भी इतने ज्ञानी थे कि आधे बच्चे को प्रवेश द्वार पर ही ली जाने वाली परीक्षा में असफल हो जाते थे, और बहुत सारे विश्वविद्यालय में ली जाने वाली परीक्षा में असफल हो जाते थे, और कुछ चुनिंदा बच्चे ही इस विश्वविद्यालय में दाखिला ले पाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ ही अन्य धर्म के लोगों को भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वेद, शब्द विद्या, ग्रामर, चिकित्सा शास्त्र, हेतु विद्या, अर्थवेद, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजी तथा सांख्य से संबंधित विषय आज से करीब 1500 वर्ष यह सब हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। नालंदा के सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे आचार्य थे जो सूत्र और शास्त्र के ज्ञाता थे, तथा 500 ऐसे आचार्य थे जो अन्य विषयों में पारंगत थे, और 30 से 50 विषय में अपने आप में महारत हासिल किए हुए थे। उनमें से एक शीलभद्र आचार्य ऐसे थे जो सभी विषयों में एक समान की गति थी, सभी विषयों में महारत हासिल किए हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 4वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र बना रहा। तभी मोहम्मद बख्तियार खिलजी की बुरी नज़र नालंदा यूनिवर्सिटी को लग गई। सन 1199 में खिलजी ने विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। इस आग में लाखों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई। इस यूनिवर्सिटी में 4 प्रमुख पुस्तकालय थे: धर्मगुंज, रत्नासागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में 9 फ्लोर थे, जिनमें करीब करीब 80 से 90 लाख पुस्तकों की संख्या थी। कहा जाता है कि खिलजी के आग लगाने के बाद करीब 4 महीनों तक आग की लपट इतनी तेज थी कि इसे बुझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर और बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करवा दी। इसके लिए इतिहास कभी भी मोहम्मद बख्तियार खिलजी को कभी माफ़ नहीं करेगी। इतिहासकार के अनुसार एक समय की बात है जब बख्तियार खिलजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। काफ़ी प्रयास के बावजूद खिलजी के हकीमों से ठीक नहीं कर पाए। उस समय बौद्ध धर्म की प्रचार काफ़ी ज़ोर शोर से पूरे भारत तथा विदेशों तक फैल रही थी। तभी खिलजी के मंत्रियों को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चला कि वहाँ विभिन्न प्रकार की अति गुणवत्ता वाले वैद्य मौजूद हैं। तभी उसने खिलजी को यह सूचना दी, परंतु खिलजी को यह जानकर काफ़ी गुस्सा आया। वह हिंदुस्तानी वैद्य से वह अपना चिकित्सा नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसे इनकी ज्ञान पर भरोसा नहीं थी।
मंत्रियों को काफ़ी कहने के बाद वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को अपने उपचार हेतु बुला लिया तथा इलाज के लिए पहले उसने शर्त रख दी कि उसे बिना छुए और उसकी बीमारी का पता लगाया जाए और बिना किसी प्रकार के हिंदुस्तानी दवा खिलाए उसकी उपचार किया जाए। और उसने कहा कि अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो लो हमारा कुरान और इसमें से हमारे उपचार का पता लगाओ। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, अगर तुमने यह शर्त मंजूर कर ली तब ठीक है, वरना तुम्हारी हत्या करवा दिया जाएगा। तभी आचार्य थोड़ा सोचकर वह शर्त को मान गए और उन्होंने वहाँ से अपने कक्ष में चले गए। फिर उन्हें 2 दिन के बाद खिलजी के पास लाया गया। तब उन्होंने खिलजी से कहा, आप जितना हो सके इस कुरान को पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। तब खिलजी वह कुरान पढ़ना शुरू किया और फिर उसकी धीरे धीरे हालात सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो गया। तब खिलजी ने आचार्य जी को बुलाया और पूछा, तुम बिना हमें छुए और बिना किसी दवा खिलाए तुमने मुझे कैसे ठीक किए? तभी आचार्य ने जवाब दिया कि आप जब शर्त रख रहे थे तभी मैंने आपकी बीमारी का पता लगा लिया और जब आपको मैंने कुरान पढ़ने दिया तब मैंने कुरान के सभी पन्नों पर दवा का लेप हल्की हल्की मात्रा में लगा दिया था। जैसे जैसे आप कुरान को पढ़ते गए और पन्ने को पलटते गए, अंगुलियों के सहारे आपके मुंह में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दवा जाती रही, जिससे आपकी धीरे धीरे तबीयत में सुधार आ गई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। यह सब सुनकर खिलजी को काफ़ी जलन महसूस हुआ कि उसकी अनेक प्रकार के वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाए और एकमात्र हिंदुस्तानी वैद्य बिना छुए उसे ठीक कर दिया। खिलजी अपने द्वेष भावना के चलते उसने विचार किया कि क्यों न ज्ञान की पूरी जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जला दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए उसे इतिहास कभी भी माफ़ नहीं करेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाने के साथ साथ उसने हजारों संख्या में वहाँ के विद्यार्थी तथा आचार्य की हत्या करवा दिया। हालांकि कुछ अध्यापक बौद्ध भिक्षु ने अपने कपड़ों में छिपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपि पुस्तकें को बचा लिया तथा उसे तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञानी निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म के लिए और तथा ज्ञान का केंद्र में परिवर्तित कर दिया। बख्तियार खिलजी ताकत के बल पर बंगाल पर अधिकार के बाद चीन और तिब्बत पर अपने अधिकार जमाने की कोशिश किया, परंतु इस प्रयास में उसकी आधी से ज़्यादा सेना नष्ट हो गई और उसकी भी हालत गंभीर हो गई। तभी देवकोट सभी को लाया गया। देवकोट में सहायक अली मर्दान ने ही खिलजी की हत्या करवा दी। बिहार राज्य में खिलजी को जहां दफन किया गया था उस जगह को बख्तियारपुर नाम दिया गया। अब वह जगह पीर बाबा का मजार बन गया है। दुर्भाग्य की यह बात है कि बहुत लोग उसे हत्यारे और लुटेरे के मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं। मैं यहाँ किसी धर्म की गलत नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुछ लोग जो धर्म के नाम पर कलंक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं लगातार प्रयास करते रहूँ आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ खोजते रहूँ।